आप सभी को आज के पीरियड में बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत स्वागत। पिछले पीरियड में मैंने आपको रस के भेद और उनके स्थायी भाव एवं रस के भेदों में श्रृंगार रस के दोनों भेद, संयोग श्रृंगार एवं वियोग श्रृंगार तथा हास्य रस की परिभाषाएं, उनके उदाहरण और अंग बताए थे। आज मैं इसी क्रम में रस के भेदों के अंतर्गत करुण रस, वीर रस और रौद्र रस के बारे में बताना चाहता हूँ। इनकी आप आज परिभाषा, उदाहरण और अंगों के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं, आज के लिए पहला रस का भेद है करुण रस। और करुण रस की सबसे पहले परिभाषा जानना आवश्यक है। परिभाषा है, सहृदय के हृदय में वासना व संस्कार रूप में स्थित शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग कर परिपक्व अवस्था को पहुंचता है, तब उसे करुण रस कहते हैं। अब इसका उदाहरण देखते हैं। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ। खिले भी ना थे लाज के बोल, खिले भी ना चुंबन शून्य कपोल। हाय रुक गया यही संसार, बना संदूर अंगार। दूसरा उदाहरण है, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अब उक्त दोनों उदाहरणों में दूसरा जो उदाहरण है, इसमें अंग देखते हैं, रस के अंग। सबसे पहले रस का अंग होता है स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या है उक्त उदाहरण में? शोक। और विभाव दूसरा अंग है, तो इसमें आलंबन विभाव के अंतर्गत आश्रय व विषय आते हैं। और आश्रय क्या है उक्त उदाहरण में? भगवान श्री कृष्ण। और विषय सुदामा। आश्रय भगवान श्री कृष्ण इसलिए कि करुण रस की उत्पत्ति भगवान श्री कृष्ण के अंदर उत्पन्न हो रही है। और विषय सुदामा इसलिए कि सुदामा जी के कारण श्री कृष्ण को दुख हो रहा है। अब आते हैं सहायक कारण उद्दीपन विभाव। तो सुदामा की दीनहीन दशा, ये उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आएगा। अब तीसरा अंग है अनुभाव। श्री कृष्ण की आंखों से आंसू बहना। अनुभाव क्या होता है आपको बताया जा चुका है पहले। आश्रय की चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की आंखों से आंसू बहना
अनुभाव है। अगला है संचारी भाव। चिंता, विषाद और त्रास। अब आते हैं अगले रस की ओर, वीर रस। परिभाषा है सहृदय के हृदय में वासना व संस्कार रूप में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग कर परिपक्व अवस्था को पहुंचता है, तब उसे वीर रस कहते हैं। उदाहरण है, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखित ये कविता की पंक्तियां थीं। इसमें अब देखते हैं हम स्थायी भाव सबसे पहले अंग के अंतर्गत लिखेंगे। तो वीर रस का उत्साही भाव है, स्थायी भाव उत्साह है, और दूसरा अंग है विभाव। विभाव के अंतर्गत मुख्य कारण आलंबन विभाव, जिसके अंतर्गत आश्रय। आश्रय क्या है उक्त उदाहरण में? पढ़ने सुनने वाला व्यक्ति या राजवंश, और खा विषय क्या है? झांसी की रानी वीरांगना। अब उद्दीपन विभाव सहायक कारण क्या है रस की उत्पत्ति के? राजवंशों का भ्रिकुटी तानना। अब आते हैं अगले अंग की ओर, अनुभाव। कविता को पढ़कर या सुनकर वीरता का भाव जागृत होना। जो भी उक्त उदाहरण को पढ़ेगा या सुनेगा, उसके अंदर वीरता का भाव जागृत होगा, इसलिए इस भाव को अनुभाव कहेंगे। अब आते हैं चौथे अंग की ओर, संचारी भाव। संचारी भाव के अंतर्गत आवेग, शंका, गिलानी। एक बात जरूर ध्यान रखना है आप सबको कि चूंकि एक ही संचारी भाव 11 प्रकार के रसों के साथ साथ चल सकता है, इसलिए इसको व्याभिचारी भाव की भी संज्ञा दी गई है। तो यह मानकर चलना है कि जो भी संचारी भाव आपको याद रहें, उनको किसी भी रस के संचारी भाव के साथ लिखा जा सकता है। अब आते हैं रौद्र रस की ओर। परिभाषा है सहृदय के हृदय में वासना व संस्कार रूप में स्थित क्रोध नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग कर परिपक्व अवस्था को पहुंचता है, तब उसे रौद्र रस कहते हैं। उदाहरण है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े, उस काल मोर क्रोध के, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा।
उक्त उदाहरण को पढ़ने से क्रोध भाव उत्पन्न होता है और उक्त उदाहरण में रोध रस है, रोध रस का ही उदाहरण ही है। तो अंग है इसमें, रोध रस का अंग होता है। जैसे पहला है स्थायी भाव, फिर विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव क्या है? क्रोध। विभाव के अंतर्गत आलंबन विभाव, अर्थात मुख्य कारण क्या है? स्थायी भावों को दीप्त करने का आश्रय और विषय। आश्रय कौन है उक्त उदाहरण में? अर्जुन, जिनको क्रोध भाव उत्पन्न हो रहा है। और विषय क्या है? श्री कृष्ण या उनके सामने खड़े शत्रु। शत्रुओं के कारण अर्जुन को क्रोध आ रहा है। अब बाह्य उद्दीपन, उद्दीपन सहायक कारण। सहायक कारण कौन है? श्री कृष्ण के वचन। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्रोधित करने के वचन बोले। ये उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आएगा। अब है अनुभाव। अब अनुभाव अर्जुन की क्रोधपूर्ण घोषणा, शरीर कांपना, ये अनुभाव के अंतर्गत आएगा। और संचारी भाव, उग्रता, आवेग और चपलता। तो प्यारे बच्चों, आज मैंने रस के 3 भेदों, करुण रस, वीर रस और रौद्र रस की परिभाषा, उनके उदाहरण और अंगों के बारे में बताया। आपने ध्यानपूर्वक सुना और समझा। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करता हूँ। धन्यवाद।